सलाम दोस्तों, दिस इज़ मी उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर से हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन ये है, इट इज़ द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन सच अ वे सो दैट इट कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेट ऑप्टिमली एंड इजीली। चले हम अब इसे ना आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को शक्ल सूरत देना, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना कि जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको आसानी से और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकूं, और इन अ फ्यूचर अगर मुझे उसमें कुछ चेंज करना पड़े तो मैं उसको ईज़िली कर सकूं। तो हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अब देखें गूगल क्या कर रहा है। अब गूगल डेली बेसिस पे डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब जब कोई बंदा गूगल पे कोई चीज़ सर्च करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल facebook.com, अब इतने बल्कि अमाउंट ऑफ डेटा में से मेरी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना, उसको प्रोसेस करना, सर्च करना, उसको करने में कितना टाइम लगता है गूगल को? विद इन सेकेंड्स या शायद इससे भी कम टाइम लगता है। वो क्यों लगता है? वो इसी वजह से उन्होंने डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि जो रिस्पांस टाइम है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि अब लाइब्रेरी की एग्जांपल है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, यानी हर बुक्स के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है। तो अगर किसी को कोई बुक चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में चला जाएगा और अपनी बुक वहाँ से ले लेगा। अब लाइब्रेरी वालों को कुछ बुक्स ऐड ऑन करनी है या कुछ बुक्स रिड ऑफ करनी है या कुछ बुक्स को उन्होंने रिप्लेस करना है, तो वो इजीली उस सेक्शन में चले जाएंगे और उसको रिप्लेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बुक्स हैं जो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी हुई हैं, तो उनको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है कि जिस तरह अगर वो अनऑर्गेनाइज हो तो उस तरह ज़्यादा मुश्किल है फिर। तो आगे हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर से क्लियर है मीनिंग के जो एलिमेंट्स हैं या जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म। अब इनमें यानी कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो डेटा को एक सीरियल फैशन में या सीरियल मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें अरे आ जाता है, लिंक लिस्ट आ जाती है, स्टैक आ जाता है और क्यू आ जाता है। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी दो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो यूज़ होते हैं, विच इज़ ट्री और ग्राफ। आगे हम इनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो ये है जी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दो टाइप्स के होते हैं, और लीनियर में अरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ आ जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।